इसलिए कि अब उतना स्वादिष्ट चीज़ तैयार नहीं है। जो चीज़ जब खाद की पानी की कचरा तैयार है। अब जैसे उर्दी है, उर्दी जौन भादों में होत रही, बरसात के ना आजकल हाँ वो उर्दी का स्वाद अलग होता है। अब उर्दी नहीं हो तो गेठऊ उर्दी हो तो गर्मी में बोल जन हो, गर्मी का स्वाद अलग है। हाँ यही धान चावल जो है, जो बरसात में लगाया गया अब जो कट रहा है, हाँ इस चावल का स्वाद अलग रहेगा। यही धान हाँ आप माघ के महीने में लगा दो, गर्मी में काटो जेठ के महीने में, हाँ। इसी चावल का स्वाद ही बदल जाए। और ये कौन सा अपने अपने गांव में बाबू बासमती नहीं होता ना? नहीं, बासमती पानी अच्छा चाहिए। पानी मतलब खराब है अपने यहाँ? हम्म? अपने यहाँ पानी खराब है? नहीं नहीं, पानी है नहीं। पानी धान के लिए हमेशा पानी चाहिए, 4 अंगुल पानी चिपचिपा बना रहा है, हाँ। तब धान अच्छा पैदा। उसको पानी लेता बासमती अरे चावल तो आप समय ज़्यादा लेता। आप सिबुल लगवाए तो है ना, तब पानी पानी कहाँ? कितना दे वहाँ के रहबा के कितना करवा, वो जमीन उतनी लेवलर में जाए चाहिए जहाँ रच्चो बरसा या कुछ हो तो पानी वहाँ हमेशा कुछ न कुछ लगा रुका ही रहा है? रुका रहा है, हमेशा किच बना रहा है, अच्छा, हमेशा कीचड़ रहा है मतलब? हमेशा कीचड़ हो जरूर, हाँ। सूखा ही नहीं पाओ। पूरा 3-4 पानी हो महीना जाए है? तो कीचड़ जरूर बना रहा है। 4 महीना 6 महीना है? अरे ज़्यादा टाइम लेट बेटा, ले। लेटेस्ट पैदा हो। लेकिन फिर जब खाए मजा आ जाए प्योर बासमती है, अगर हो ही जाए तो। अब जहाँ हो था वहाँ का मौसम, वहाँ की जलवायु। अब पंजाब से आए थे, वहाँ बताने वाले हमारे यहाँ खेती करने के लिए, तो कहें 1 मई को आप बेरन डालिए, 1, 2, 3, 4, 5, 7 जून भर में धान लगवा दो। हम कहा तब तक यहाँ बहने में नहीं जाए यार, तो या धान लगवाओ। गर्मी में सब यहीं बढ़ गया है, पानी बरसात आज जुलाई को ना सोचे सारी हैं। हाँ। तो सब पंजाब है ना, लगा दे तो वहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का मौसम अलग है। और क्या? अब वही कलकत्ता जा देखा हैं, क्या समझे? हाँ हाँ। और जाके देखबा तो 12 महीने धान लगा हुआ था, बंगाल काटा था गाजे, यहाँ पीछे सटका था, धान लगा हुआ था। अब कर काम धान का कहीं वहाँ रह कि पानी बरसे जा, दूसर खेती हो ही नहीं पाओ, धान ही हो। तमिलनाडु जा वही धान ही हो, जनवरी बजरी हो जाए, ये बरसाती वाला चीज़ हो। तो गया देखे रही नहीं, जनवरी में गए इतना मैं जनवरी में गए थे ना, मैं देखा नहीं जनवरी भुट्टा बालक भुट्टा साउथ में ना? हाँ कहा थे हुआ कहाँ इतना ये सब देखे, हुआ तो हम मछली देखे बस। मछली देखे मछली के अलावा कम आई, रात रहे दिखात रहा हम कहीं कम माई हुआ मछली के अलावा कुछ देखू। मछली किसी को कुछ देखो तो मछली बात का माई की याद ही ना हो, कुछ याद बकुल भूल गए। छोड़ के रहूँ कितना 10 साल? हमको लगा माई कहते हम छोड़ के रहे। हमका तो याद बा, हम कुछ नहीं भूला है। रामेश्वरम गई रहो, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई मछली भात और तिरुपति। बेटा वही सब सारे धनवान। तिरुपति में बाबू आपको याद है एक पेड़ था जहाँ हम लोग रूम लिए थे, वहाँ ऐसे 2 पेड़ थे, आप उस दोनों पेड़ के बीच में घुस के हमको क्या बोले थे? अरे 2 पेड़ था, आप बोले कि ये देखो ये दोनों पेड़ एकदम वैसे ही है जैसे कृष्ण जी 2 पेड़ के बीच में से। यमलार्जुन का पेड़ याद आया आपको? था यमलार्जुन, भगवान कृष्ण ने खींचा था वो यमलार्जुन का पेड़। हाँ तो वही आपने कहा देखो ये दोनों पेड़ वैसा ही उगा है, दोनों पकड़ के है। मेरे पास फोटो है, मैंने कहा रुकिए रुकिए फोटो खींच लूँ, फोटो खींचे थे।
धान कूटे काड़ी उखरी जौन होत रही तो लकड़ी के बन रही इतनी हम्म, इतना मोटी लकड़ी के डमरू की जगह गढ़ दी जो कम कर दियो पूरा फिर इस चादर के मैं गड्ढा तो मैं मुसलमान खड़े खड़े में हरा लोग सोचते हैं तो वही उखरी में भगवान को यशोदा मैया बांध दी। देखिए है यो जब हर गंज खींचे ना हैं वो बांध दे वो खींचत खींचत घड़ी गिर गई और लेकिन फंसा के खींच दी दोनों पेड़ में गहन फंसायन तो के कहे ओखरी खुलाई के वो पेड़ ही गिर गए पेड़ के सिर में। तो दूठी मनाई निकले ना हाँ उनका आश्राम मिला रहा हाँ यही है कि कमाई से। ये मल्लार्जुन का प्रिय अच्छा अब ई सोचा जरा कि ये दोनों पेड़ गिराए देन अब एक तू का कहबा कि कृष्ण जी जे रस्सी में बंधा रहन उ रस्सी इतनी मजबूत रही मजबूत अपने यहाँ बना दिया कि मजबूत रही। उहे में कहते उ रस्सी मतलब यशोदा को बांधी रस्सी इतनी मजबूत रही कि चार चार पेड़ गिराई दे अरे यार मजबूत रही नारे वो बुढ़वा बुने गिर पड़ा फू मार से मार मतलब सोचा उनका रस्सी ना ही टूटी देखे गिरा। वो इतना बल लगाए थे कि उनका रस्सी नहीं टूटी यशोदा को बांधी लेकिन पेड़ गिरी है हाँ, तो उनके शक्ति से गिर गई हाँ वो तो जाना था ही सब क्या वो खरिया रस्सियों से ना गिरी वो रस्सी ताकत से नहीं गिरी वो नहीं ताकत से ये गिरी नाटक भाई नहीं बांधे लागे इतनी रस्सी छोट हो जाए मां रस्सी लिया जोड़े जाए तो नहीं छोट हो जाए छोट हो जाए तब बताओ काय छोट हो गया तो छोट भाई के सब प्रभु की माया है। और ऐसे बजरंग बली के पूंछ में जब कपड़ा बांधत रहे तो पूंछा ही न खत्म हुई हैं? माना भैया कितना बन रहा बांधे जात रहे पूंछा ही न खत्म हुई फिर कहें जितना बंधा हुआ आग लगाई दे हाँ उठा जन पूछी से भरना से निकल गए अल्लाह ये डर डरे पूछ छुआई देन थोड़ा थोड़ा कम कर चला गया गिरा चला के थोड़ा थोड़ा चढ़ के हाँ जैसे जिल्ली उल्ली इट्टे खड़ा होते चूहा था। घरे गिरा चला गया लपड़ लपड़ सोना में आग लग गई अब घरे राग लग गया सोना में आग लगाए ने शनि हाँ शनि आग लग सोना में देखो बेटा सोना जलता तो लोहा भी है ना। नहीं लोहा भी नहीं जलता है और सोना भी नहीं तो लोहा चला दिखाई पानी की नहीं गई बाहर पैसे पानी बाहर बाहर हाँ पता है लेकिन ऐसे आग नहीं लग सकती वो शनि देव की वजह से हुआ है संदेव सही केव देव सही पढ़े हैं कि नहीं हम पता है पढ़ाई जाए आखिर यही में सुने हैं कि नहीं जाओ सुन गया जाओ ना सुने ये नहीं सुने हैं ये कहानी कि शनि देव की वजह से हुआ है नहीं भाई उस कथा में न पहुंचा हो हम सुने बताएं अरे वो रावण जो है शनि देव को बांध लिया था काले कुएं में लटका दिया था रावण तो सबको आ देगा काले कुएं में बांध दिया था लटका के तो वही बजरंग बली जब जाने लगे तो उनको पहले ही बता दिया गया कि सबसे पहले जाना तो शनि को छुड़ा देना तो उन्होंने जाके सबसे पहले काले कुएं से शनि देव को छुड़ाया तो शनि देव ने यही बोला कि आने वाले कलयुग तक जब तक आपकी आयु रहेगी तब तक आपका अगर कोई भक्त होगा तो उसके ऊपर शनि का प्रकोप कम रहेगा इसीलिए उन्होंने उस जगह आशीर्वाद ये बोला तो इसीलिए लोग हनुमान भक्त जो होते हैं उनके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं रहता बला टल जाती है फिर उसके बाद शनि देव जी ही उनने मतलब उन्होंने बजरंगबली ने शनि देव को बोला कि अभी आग लगानी है तो सोने में आग लगा दी है और क्या उन्हीं की मदद से सब पिघलेगा सब जलेगा सब पिघलेगा सब जलेगा शनि के प्रकोप से सोने में आग लग गई सब में लग जाएगा प्राकृतिक प्रकोप होता है ना परमात्मा क्या नहीं कर सकता है परमात्मा है सब कुछ बनाया 53 लाख किलो सोना कितना कितना 53 लाख किलो सोना हिंदुस्तान में
बैंकों में हिंदुस्तान के लोगों का गिरवी पड़ा है, और कितना घर में पड़ा होगा। सोने की कमी नहीं है भारत में। सोने से याद आया, जरा सुनिए तो बाबू। जब गांव से आबादी जहाँ नहीं है वहाँ उतना सोना बहुत है, हम्म, चाहे सोने का महल बनवा ले हैं। अब हमने बोला तो 32 ट्रक सोना बन रहा है। हम्म, भाई जब 100 टन सोना आया तो 6 डंपर में लद कर आया, हाँ, उस हिसाब से गणित लगाया तो 32 डंपर सोना बनता है, जो बैंकों में गहन है। हम्म, अब 32 डंपर ईंटा अगर गिरा ही दिया हम्म, न, बढ़िया से महल बन गया इसमें। और क्या। 32 डंपर में ईंटा आए, कम से कम एक डंपर में 8-10 हज़ार ईंटा आए हैं, तो कम से कम बहुत बड़ा महल बन जाए ना सोने का। और क्या। हैं, बाकी और जो सोना भारत सरकार के पास रखा हुआ लगा, लेकिन आबादी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी है, हैं? साथ था लागत कौने कोने हैं? ऐसे इतना सोना, जहाँ अब एक देश गए थे 5 लाख आबादी, वो राजा के पास 200 तो घोड़ी बनी, 200 लकड़ी कार करी, 180 कमरे हैं, सब सोने के हैं, सोने का बेड है, सोने की थाल कटोरी चम्मच सोने की, सब सोने की कार है, गाड़ी सोने की बना के रखा है। सोने की कार। हाँ, अब बोलो जिसमें चल रहा है 5 लाख आदमी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई कर नहीं है, वहाँ के बच्चे स्कूल में फ्री सब पढ़ रहे हैं, हैं? अब बताओ भाई, सोना तो खाई है सारे, और खाई है दाना जो है, हाँ, या मांस है। अब इतना तेल है वहाँ, इतना ये गैस का भंडार है, सारा रुपया गच्चा गच चला जाता बनता है, के ऊपर सारे कुछ तब इतने बड़े बड़े देश सारे कब्जा करेंगे। कौन से नाम बताए थे? यूगोस्लाविया का ऐसे बताए, क्या? अरे कहाँ ऐसे बुल्गारिया कहाँ का है, वेनेजुएला। नहीं बुल्गारिया, बुल्गारिया है शायद देश। जहाँ पे तेल बहुत है। नहीं उसके पास बहुत नहीं है 5 लाख में नहीं है। हाँ, तब अब 5 लाख गुणे 145 करोड़। बुल्गारिया है एक देश ना। हाँ, हमें लगा तेल, जो सोना है उनके पास की तेल है। नहीं गैस तेल सब है, लेकिन आदमी इतना ही है कि सोने में सब कुछ माल, घर द्वार सब माल बने बैठा है, इतना पैसा क्या आदमी के पास। हाँ, तो समझ गए, कोई और देश आप बता रहे हैं। बुल्गारिया, बुल्गारिया देखो, सारे मोबाइल देखा। पहले सुनिए तो बाबू, जब गांव कच्चेले घर से मंदिर वंदिर जो बनी थी वहाँ कुछ हटा उटा था, तो ऐसे छोटी मोटी सामान वामान सब आ गए थे। तो अभी 10-15 दिन पहले जो है मंदिर में हम लोग के सामान वामान रखा है, ऐसे छोटी मोटी भगवान की गिलास है, कटोरी है, उसमें चढ़ाने के लिए दिया है, सब पीतल कलर में था। तो इसे एक चम्मच भी पड़ा था, समझ। तो वही चम्मच जो है मंदिर में था, तो ऐसे सब काले हो जाते हैं पीतल बर्तन, तो इसे वो भी एकदम काला सा था। और वो जब से मैं देख रहा हूँ तब से वो काला ही है। अब जान लीजिए, जब से मैं देख रहा हूँ तो इतना ध्यान ही नहीं देते, इधर उधर सब फेंक फाक देते हैं, कोई इधर फेंक दिया, कोई उधर फेंक दिया, फिर मंदिर साफ हुई। तो वही उस दिन मम्मी सोची कि एक बार साफ़ कर दें, तो गई नौका साफ़ करें तो पूरा एकदम चम्मच चमकाई दिन, तो पता चला वो चांदी है। चांदी है, चांदी के, हाँ, और चांदी वो प्योर चांदी। तो वो इतना मतलब वो हो गया रहा कि वो कटा ही लगा रहा, मतलब वो छाना ही लगा रहा थोड़ा थोड़ा। चांदी इतनी पुरानी है आयु। तो डैडी कहें कि वो उनके हाथ का होगा, परदादा के हाथ का।
हाँ, क्योंकि वो मंदिर में थोड़ा बहुत सामान वहीं से है शायद, गांव के मंदिर से। हाँ? गांव मंदिर फंदिर से आया है शायद, मम्मी बोली। हाँ, वो मतलब वहीं से आए था, वो घर पे पड़ा था। बहुत छोटा चम्मच, एकदम छोटा सा। बुल्गारिया, भगवान बुल्गारिया का, है, भगवान के इतना छोट चम्मच। बुल्गारिया है, बुल्गारिया। अरे बेटा अभी वो यही आया था, अरब वाला ही जो है, हम्म। क्या नाम करा, 25-26-27 साल का लड़का है, राजा है अरब का। बाबू अभी यहाँ हम लोग के पास वो भी है, उनकी रामायण की किताब हाँ, जो आपके पिताजी पढ़ते थे, हाँ, है, रखा है। हाँ, और जनेऊ भी रखी है उनकी। हाँ। तो हम पढ़ा कुछ का लिखा। नहीं, वो किताब पढ़ने लायक नहीं रह गई है। हाँ, तो ख़त्म हो गई है किताब। कितनी बची है? पता नहीं, सब ऐसे गंदे हो गए हैं पन्ने वगैरह, फट चिट भी गई है। सड़ गई है। हाँ, गांव में मोटी रखे हैं। है। हाँ हाँ, गांव में रखे हैं, बता तो रहे हैं। तब उसको लाइए, हम्म। गीता प्रेस गोरखपुर वाले को दीजिए, भैया इसको नए कागज में नया बनाकर लाकर अगले बरस दीजिए, धन कितना चाहिए ले लीजिएगा, 1500। तो नया का नया हो जाए तो फिर का मतलब निकले, ओकर मजे ही खराब हो जाए फिर। अरे यार तो सोचो, पन्ने फट फुट गए होंगे, सड़गल गए होंगे, वो लोग लगा देंगे ना। तो असली चीज़ असली दिखनी चाहिए ना, उसमें पन्ने वगैरह लगाएंगे तो कुछ नया दिखेगा, कुछ पुराना हमको दिखेगा। तो फिर बनाना पड़ेगा ना, ऐसे का गुगुड़ी के धूल पढ़े कहाँ है, ये लगा कर पढ़ना है नहीं पढ़ो ना, रामायण, पढ़ोगे नहीं तभी तो ज्ञान में नहीं मिलेगा। सुन वही लेते ज्ञान हैं मिलेगा। क्या, क्या सुन लेते हैं, पढ़ते कहाँ हैं। उसको देखोगे तो उसी में ज्ञान भरा है। हम्म। जैसे पंडित जी ने कहा था ना, एक विद्वान बोले रहे, टीवी में सुना होगा, वहाँ कहाँ मथुरा वृंदावन गोकुल में, हाँ। कि कौन सा राजा कहाँ जन्म था, कौन हम्म। सी नदी श्रापित है, तो कोई पंडित बिगड़ गए थे, हाँ। आपने ऐसा क्यों कहा। तो वही मैंने कहा कि बिगड़ क्यों रहे, पंडित जी मूर्ख है, उसने अपनी माँ से संकल्प लिया है कि जो शास्त्र में लिखा है सच कहे, लिखा हुआ चीज़ को झूठ मत बदल देना। तो कुछ पंडित हैं जो लिखी है उसको दबा देते हैं कि लोग ऐसा कहेंगे तो गलत है ना। उन्होंने कहा कमाई हम हट जाई, सुना पड़े, गोड़ धैले। कौन सी नदी बताए तो श्रापित है, तब पंडित जी बिगड़ गए। हाँ। उन्होंने कहा राधा का जन्म रावण ग्राम में हुआ, तब पंडित जी बिगड़ गए। तो भाई ऐसा क्यों कहते, बरसाने की राधा थी तो रावण ग्राम थी। हाँ? हम कहा यही तो गलत। अब वो 84 कोष में ब्रिज है, ब्रिज जो है कितना 84 कोष माना गया है। अब बरसाने की कही जाने लगी, कहाँ की है कहाँ की नहीं, गांव उस समय रावण ग्राम रहा होगा कहीं, तो शास्त्र ने लिख दिया ना। अगर मैं पूछूं कि प्रतिष्ठानपुर कहाँ है, बताओ। पता नहीं, पुस्तक में लिखा है प्रतिष्ठानपुर। नाम बदल जाते हैं अकबर बीरबल के आने के बाद, तो क्या होगा। प्रतिष्ठानपुर झूसी है, झूसी वाले प्रतिष्ठानपुर है, लेकिन क्या कहते हैं झूसी। अब यहाँ जो कपड़ा भैया झूसी में पैदा हो, अगर पंडित कहेगा भैया फलाने प्रतिष्ठानपुर में जन्म लिया था, तो कहेंगे भैया गलत क्यों बोलते हो, तो झूसी में जन्म लिया ना, जबकि झूसी प्रतिष्ठानपुर एक ही है। इंद्रप्रस्थ कहाँ है, दिल्ली हरियाणा, दिल्ली में है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में है। दिल्ली है इंद्रप्रस्थ। आज दिल्ली कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ नहीं कहते ना। कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा था, अब खत्म हो गया, कहाँ रह गया मैदान, वहाँ सब छोटा है या हो खत्म बचा। अरे उस दिन मैं अभी एक वीडियो देख रहा था। हाँ, हस्तिनापुर कहाँ है, पता नहीं, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा।
हस्तिनापुर उत्तरी प्रदेश में है, यहाँ कहीं जहाँ नोएडा है, इधर जहाँ मेरा घर है वहीं कहीं पर है हस्तिनापुर। नोएडा मेरठ मतलब हरियाणा सटा हुआ है हाँ। दिल्ली से, दिल्ली हरियाणा सटा हुआ उत्तर प्रदेश में लगेगा, गुरुग्राम से सटा हुआ। हस्तिनापुर है। हम्म, अब कोई चीज, अच्छा झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था? पता नहीं, पता नहीं। झांसी तो यही है। हाँ? झांसी तो यही है। झांसी का नाम इसलिए नहीं बोलता क्योंकि झांसी की कहानी 1840 की है। 1840 की तो है ना भैया। हाँ, अगर जब तुलसीदास की बात जानते हो 400 वर्ष वाला, तो 200 वाला कैसे नहीं जानोगे? मैं झांसी की रानी कहाँ की थी? झांसी नहीं, क्या था उसको कहते थे? लक्ष्मीबाई नहीं? हमारे झांसी उत्तर प्रदेश में। सुन ले बेटा, बता दिया तुमको क्या यार, खड़बड़ खड़बड़ करोगे नहीं समझोगे ना, फटाक फटाक बता देंगे, सुनोगे? झांसी उत्तर प्रदेश में है, हाँ, जिला झांसी। किले की रानी थी, विधवा हो गई थी। इनके से आगे झुके और सलाम नहीं दागा उसने, युद्ध में लड़ने चली गई, वीर गति को प्राप्त मार गई। ठीक है ना, ये कहानी है। कहाँ की थी? बाई लगता है। बाई कहाँ लगता है? महाराष्ट्र और गुजरात में। हाँ, औरतों के नाम के आगे बाई। बाई या बाई जी मनी बहन जी। गुजरात में भी बाई जी। हाँ हाँ, उनका नाम मणिकर्णिका था ना। हाँ, तो मणिकर्णिका कहाँ पैदा हुई थी? मेरठ, अरे मेरठ कह रहे हैं। मणिकर्णिका पैदा हुई थी बनारस में, मणिकर्णिका घाट के किनारे रहा करते थे उसके माता पिता, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका रखा गया था। हाँ, और रहने वाली थी महाराष्ट्र के वो लोग, हाँ, यानी सरदार, हाँ, हाँ, यानी ठाकुर एक जाति के। पैदा कहाँ हुई? काशी में, मणिकर्णिका घाट के किनारे, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। फिर बड़ी हुई, पिता के वहाँ गए अपने घर, महाराष्ट्र, जहाँ भी रहो याद नहीं। हाँ, फिर उन्होंने शादी कहाँ किया? झांसी के राजा के साथ। हाँ, यहाँ आए तो उसका नाम लक्ष्मी बाई रख दिया गया, लक्ष्मी रख दिया गया, बाई साथ में लगा दिया गया। हाँ, तब कहाँ से कहाँ कहानी पहुँची ना। तो जो लिखा है ना उसको मानना पड़ना है, उसको झूठ क्यों तस्कारो भाई? हाँ? श्रापित बेटा सभी श्रापित है, बिना श्राप बस आवत नाही। एक के चौपा इतने याद कर लेते, क्या समझ क्या कहे? बिना श्राप बस आवत नहीं। सभी स्वर्ग का अधिपति है हम, लेकिन श्राप के कारण ही यहाँ मृत्यु लोक में आके सब भोग रहे। सबको कुछ न कुछ श्राप है, वही श्राप भोगने मृत्यु लोक में सब आए। बिना श्राप बस आवत नहीं। अब समझे? कोई कितना भी पंडित कह ले, हाँ, गंगा जी श्रापित हैं, उसी मोटे ग्रंथ अगर रखे हो तुम तो पढ़कर देख लेना, उसे मिलेगा। पता है गंगा माता श्रापित हैं। गंगा श्रापित, जमुना श्रापित, सरस्वती श्रापित, यानी सभी श्रापित हैं। गंगा माता को ये कह के श्राप दिया गया था कि लोग क्या कहते हैं अपने पाप धुलेंगे तुम्हारे में। फिर लोगों ने उसे पॉजिटिव लिया कि तुलसी, लक्ष्मी श्रापित, लक्ष्मी तुलसी का पौधा बन गई, श्राप से ही तुलसी का पौधा बनाया। इनका दोष नहीं था इसलिए, लेकिन कहें श्राप तो श्राप है, पौधा तो बनेगा, लेकिन चलो तुलसी का पौधा बन जाओ तो बिना तुलसी दल के बाद द्वारा भोग नहीं लगेगा, कोई नहीं पूजा कर सकता भैया। तो बिना श्राप बस आवत नहीं, यहाँ श्राप के कारण ही सभी धरती पर आया है। जो श्राप मुक्त हो जाता है तो चला जाता है, बाकी फिर जो पाप किया रहता है, जो श्राप लगा रहता है फिर भुगता है। तो यही मेरे कहा है कि बिना श्राप बस आवत। इतना पंडित जी शर्त पूछ रहे भैया काहे कहा गाय चूतिया खाली बलरावत है कि बेको बनावत है इसी। अब काले 8 पंडित मुझ के झगड़ा करें ना,
अमावस्या भरे। पहले गंगा जी खाली ऊपर स्वर्ग लोक में बहती थी ना, हाँ फिर उसके बाद उनको श्राप व्राप मिला, तब भी वो वहीं बहती थी। बाद में भागीरथ ने नीचे बुला लिया। तो भाई तपस्या करें, पूजा करें। श्राप भी तो वहीं मिला था ना, जब वो वहीं बहती भगवान, थी। वो तो तीन थे उनके, तब अब कहें तो तीन पत्नी कहाँ से थी, वो किस जमाने में। ये इस समय 65 चतुर्युग चल रहा है। कितने? 65 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिला के चतुर्युग होते हैं। 65 बार आए। अरे 72 बार जब आएंगे तो महाप्रलय हो जाएगा। उसके पहले प्रलय नहीं होगा, कहीं कहीं मरेंगे, जिएंगे, डूबेगा, बहाएगा, वो बात अलग है। छोटी मोटी चीज, पृथ्वी तब भी रहेगी। लेकिन तब वही नहीं है। हाँ। तब महाप्रलय होगा कब? 72 चतुर्युग के बाद, यानी चारों युग 72 72 72 72 आए तब। 64 चौकड़ी रावण राज्य किया। 65वें चौकड़ी में, चौकड़ी का मतलब 64 चतुर्युग, कितना? 64 बार चारों युग आए गए, तब तक रावण राज्य किया। 65वें में त्रेता युग में मारा गया, तब द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया, तब 65 पूरा हो जाएगा। फिर 66 67 68 69 70 71 72, अब 7 चतुर्युग बीतेगा। अरे तब तक कन्या के लाख बार जन्म ले पे मर पे का पता है। और जीव है आवा गौर आया है, सो जाएगा राजा रंगपति, एक सिंहासन चढ़ चढ़ा एक बना जा बजरंगी। सप्तऋषि हैं, एक सत सनातन सनातन 7 नाम का सभी का, वही अमर है। महाप्रलय के पहले जब पानी भर जाएगा तो एक सोने की नई आएगी, उसी पर विराजमान होकर सोने की सींग पकड़ के जिधर घुमाए उधर घूमे। सींग लिखा है। अब कहेंगे सींग कैसे नाम हो, का मन ये गोरू है, लेकिन नहीं बेटा, सींग ही जन्म लिया है। जो जानवर के सींग निकली उसको पकड़ कर इसे इसे करो तो घूमेगा ना मुंह उसका। लेकिन हैंडल तो आज आविष्कार हुआ ना, क्या तब ये सब चीजें थोड़ी थी। और क्या, अरे आज के भाई 200-400 वर्ष पहले कहाँ ये सब था। हाथी घोड़े से लोग चलते थे ना, अब भाला 200 साल पहले भाला साला तीर सवार से लड़त रहे ना, तब हैंडल कहाँ आविष्कार रहा। अरे हैंडल वैंडल तो हैंडल 1600-1700 में आया है शायद। जब आप आधुनिक औजार बनाए कल कलयुग में, कल का युग, कल माने मशीनरी, कल माने मशीनरी, कल माने कलयुग। तो कलयुग में मशीनरी युग आया, उसके पहले मशीनरी युग नहीं था ना। तो जब मशीनरी युग कलयुग में आया तब आपने उसका नाम हैंडल रख दिया, लेकिन नहीं था, उसमें तो सींगे लिखा, वो हैंडल की तरह ही है, उसको ऐसे पकड़ सीधा नचा घुमा पहुंच जाएगा ना, फिर उसमें सींग लिखा। अब लोग कहेंगे अरे सींग कैसे लिख दिया, नाम में क्या सींग होगी। नहीं सोचना समझने की जरूरत है। ब्रह्म कमंडल से गंगा निकली, कहाँ से? ब्रह्म कमंडल। अब लोग कहेंगे ब्रह्मा जी कमंडल में कैसे रहेंगे, इतनी बड़ी गंगा है। और फिर लोग यही कह देंगे कि वो उनके ही कमंडल से क्यों निकली, वो तो पहाड़ से निकल रही हैं। भाई भगवान ने जब 52 रूप धारण किया था, 52 इतना वाला, और जब दान ले लगन रजा बड़ी से, तो जब पैर एक बार उठाए दहिना से गए ऊपर आसमान हो, तो ब्रह्मा जी बैठा रहे देखें तरे, तो वही दहिना अंगूठा ये धो के अपने कमंडल में डाले, वही गंगा जी उनके कमंडल में गंगा जी विराजमान। तब भागीरथ तपस्या करें ब्रह्मा का, तो उन्हीं कमंडल से उनका नहीं, तो गंगा जी बोले कहीं ऐसे कैसे, हम अगर पृथ्वी पर जाएंगे तो पृथ्वी बह जाएगी, मेरी धार से रुक नहीं सकती।
पढ़े हैं पूरी मेरे पास किताब है अच्छा, भागी, अरे क्या नाम था किताब का, हाँ गंगावतरण नाम है मेरे पास जो किताब है, मेले से ही खरीदा था मैंने। ये तो बेटा कहने का मतलब ये है कि वेद किसने रचा? लोग कहते हैं व्यास। चार हैं? चार वेद। चार वेद, व्यास, वेद व्यास हैं। लेकिन व्यास जी से पहले भी वेद था। कब? व्यास जी से पहले नहीं वेद था क्या? सूतोवाच, सुत जी कहते हैं, उसके पहले भी सूतोवाच, सूत जी कहते हैं। जन्म जाते शूद्र, मनुष्य जन्म लेता है वो शूद्र है। जब तक गिनन पर तब तक इसलिए 12 से 10 साल बाद यज्ञोपवीत कराई दी, चाहे करावा जात। वो देखा ज्ञान हो नहीं, बिहार वाले पंडित इनका का कहते संत तिवारी हाँ कराए न जाने वो सबका। अब मैं बेटवा यशन तिवारी हाँ वह यशन तिवारी कराए रहना अपने बेटवा के। कराई दी चाहे सब। दोनों बेटवा हाँ, कहाँ हम लोग के यहाँ ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग के यहाँ हमारे शादी यहाँ हो चाहे हो था यही बात। पहले 12, 13, 14 साल में बिहाव ही कह देते रहे, अच्छा तो साथन कह देते रहे चला समझ भाई। गए, हाँ तो वही आज भी चला आ रहा अब है। वही बिहावा हो तो हो चाहे बुढ़ाई, लेकिन तब तक आप पूजने योग्य नहीं ब्राह्मण है, आपकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। जैसे कि तो का गोड़ धोवे, पूजा करे, दक्षिणा दिए, तो आप पूजने योग्य नहीं है। तब तक हाँ क्रिया करने योग्य नहीं है जब तक आप यज्ञोपवीत छोड़ कर्म धारण नहीं करते। जन्म जाते सूत्र हुए 4-5 साल बाद। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब नारायण से पहले मैं बता रहा हूँ सूतोवाच, क्या? हाँ व्यास, व्यास के पिता का नाम, किसी के तो पुत्र हैं, हाँ तो वो कौन थे? हैं? कोई तो रहे, और क्या। या उनके पिता ब्रह्मा रहे होंगे, ब्रह्मा जी उनको बनाया रहा होगा। ये शास्त्र क्या कहता? राजा शांतनु को जानते हो? जानते हो? जानते होंगे, हो सकता हम बता नाम दें। सुने हैं। हाँ पितामह को जानते हो? भीष्म पितामह। हाँ उनके पिता क्या नाम? शांतनु। हाँ। अच्छा उनकी माता का नाम? पता नहीं। गंगा। अच्छा गंगा, हाँ ये गंगा तो जान गए, है? पिता का नाम नहीं जानते, गंगा बोले जान हाँ। गए। तो गंगा शांतनु की पत्नी भी थी। जब कुछ उनका हो तो पहुंच जाए गंगा लगे। वो तो कह के स्वर्ग चली गई हैं। उन्होंने कहा था राजा शांतनु से कि आप दूसरी शादी करोगे तो मैं स्वर्गलोक को चली जाऊँ। गंगा जी ने भीष्म पितामह को जन्म दिया। अब भीष्म पितामह को इतनी बड़ी ताकत थी, शेर का जबड़ा इसे टान लेते रहे तो साल बटोर नहीं पाओगे। कोई शेर से लड़ते थे, कोई टक्कर नहीं लेता था, इतनी ताकत लड़कपन में। लेकिन ये भी सुना होगा कि राजा शांतनु ने एक मछुआरे की लड़की से शादी कर लिया था। नहीं सुने बाबू। नहीं सुना था। तो राजा शांतनु एक मछुआरे की लड़की से, मछुआरे से कहा इस लड़की को हमको ने शादी कर। उसने कहा आप राजा, हम कहाँ मछुआरे, नाम चलाइए। हैं? कैसे कर? कहे नहीं करना पड़ेगा, करो भाई, राजा थे क्या कर। तो उसने कहा राजन ठीक है शादी करूँगा, लेकिन मेरी लड़की से जो पुत्र पैदा होगा वही राजा बनेगा, वचन दो। भाई तब राजा वचन दे नहीं सकते थे, सत्य वचन होता था तब। तो वचन देना मतलब करना ही करना। अब चिंता में पड़ गए कि मेरे पास तो दूसरा पुत्र गंगा पुत्र है ना,
क्या नाम था भीष्म पितामह, जानते हो? नाम जानते हो? जानते हैं। देवव्रत था इनका नाम, पहले देवव्रत था। हाँ बाद में भीष्म बने ना, भीष्म प्रतिज्ञा कर डाले तब भीष्म हो गए, हाँ पितामह हो गए। जब आजा पुरखा बन गए तब पितामह हो ही गए। हाँ, इच्छा मृत्यु रही तो। हाँ भाई, हमका क्यों पितामह कहा ना, पिता पितामह। हाँ, समझ गए समझ गए। तो पहले देवव्रत थे, तो चिंता में पड़ गए। आए घरे गद्दी राज्य बैठे उठे, लेकिन चिंता सोचत रहे, नाचत रहे। एक दिन उन्होंने पूछ लिया देवव्रत ने, पिताजी आप चिंता लगता है कि आपके शरीर में कोई चिंता है, कोई राजा उजा चढ़ रहा है क्या, बताओ। हैं? हाँ मेरे रहते हुए आपको काहे की चिंता है? हैं? कोई कुछ कहा, किसी राजा ने चढ़ाई करना चाहता है, बताओ हमको। कहें बेटा ऐसा नहीं। कहें फिर काहे की चिंता है आपको? हैं? कोई यहाँ मंत्री वगैरह कोई गड़बड़ काम कर रहा हो तो बताओ, सबको ठीक कह दीजिए। हाँ कह नहीं है। कहें तुम्हें चिंता किस बात की, बताओ बताएं। कहें बेटा यही चिंता। कहें ओ, तो पिताजी फिर ऐसा करो कि आप शादी कर लो, मैं आजीवन व्रत लेता हूँ, सौगंध खाई है कि मैं आजीवन व्रत लेता हूँ कि मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, हस्तिनापुर की सदैव रक्षा करता रहूँगा, कोई इसको डिसबैलेंस नहीं करेगा, डरो मत कि हम लड़ जाएंगे। हैं? हम इसकी रक्षा करेंगे, शादी नहीं करेंगे। आप शादी कर लीजिए। तब तक रक्षा करें जब तक मर नहीं जाते हैं। जब तक मरे ना तब तक रक्षा के कर्ण पूरा करेंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि तब तक मर नहीं गए। तब भाई जो मर गए तो उनके बाद सब बिगड़ गए। गंगा जी वो शादी करें ना, गंगा जी कहें हम जाते तो कहें माता जी तुम जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा। तो कहने कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है देती हूँ, जब चाहे तो मरे ना जिन मरे, और जब तो का जरूरत हुए तो हमका आह्वान करवे हम आई जाओ। तो भैया देखो बा टीवी में आज जात रही ना। वही कहा था कि उनका जब कोनो दुख विपत आवे पहुँच जाए गंगा लगे। हाँ तो गंगा जी आई जाए खट से, उनको मिल जाए, उनकी समस्या दूर कर दें, बताइए। तो उस मछुआरे की लड़की से उन्होंने शादी की थी। और मछुआरे लड़की नहीं थी, ये भी भूल जा। हैं? कौन थी? मछुआरे की लड़की नहीं थी वो। ना 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 ना, वो भी कहानी दूसरी है। उसके पहले भी लोग थे, तभी तो कहते हैं उसके पहले भी लोग थे। जो कहते सुनते बात। एक राजा था, तुमको कहानी बता देते उसका भी। व्यास कहाँ जन्म, उसी मछुआरे की लड़की से व्यास जी जन्म लिए थे, जिसको कोई नहीं जानता, सिर्फ वो लड़की जानती। लड़की मछुआरे की लड़की नहीं थी, ये भी मछुआरा जानता था कि मेरी बेटी नहीं। अब मछुआरा ये भी नहीं जानता था मेरी बेटी से व्यास पैदा भी हुआ है, कोई एक लड़का भी, वो भी नहीं जानता, सिर्फ वह लड़की जानती कि मेरे एक पुत्र पैदा हो गया शादी से पहले। एक राजा नदी के किनारे, जमुना के हस्तिनापुर है ना, जमुना वहीं तो है दिल्ली, हैं? शिकार करने आए, राजा शिकारी होते हैं। तो एक बकुला देखा, बहुत बढ़िया सुंदर श्वेत टनाटन। उसने सोचा इस बकुले का शिकार करें, ले चलें, घर पत्नी को देंगे। तो पत्नी देखकर बहुत खुश हो गई, बाण मारा, बकुले को लगा, लेकिन बकुला उड़ा तो कहाँ गिरा, जाकर जमुना नदी में। और जब गिरने लगा तो उसने मछुआरे को दौड़ाया, भैया जल्दी दौड़ो, इस बकुले को तुम पकड़ो। हैं? लेकिन मछुआरा जब तक नाव खोला लेकर जाता तब तो उसको एक मछली पकड़ लिया, बकुले को, और लीलना शुरू किया। इतने मछुआरा नाव लेकर भागता भागता वहाँ पहुँचा। हैं? जब तक मछली को पकड़ा उसने तब तक वह मछली बकुला लील गई, लेकिन मछली पकड़कर नाव में रखकर लेकर बाहर आया। राजा ने कहा जल्दी इसका पेट चीरो, बकुले को निकालो। और जब मछली का पेट चीर दिया तो बकुला गायब। उसके अंदर से दो बच्चे निकले, एक लड़की और एक
लड़का। हम्म। राजा संदेश में फंस गया। फिर राजा ने कहा ठीक है मछुआरे भाई, ऐसा करते हैं कि लड़का तो मैं लेकर जा रहा हूँ और लड़की तुम लो। राजा कहा कि उसकी हिम्मत क्या कि नहीं लड़कों को हमका देंगे। अरे ठीक है राजा। लड़की मछुआरे की दिया और लड़का राजा लेकर चला गया। कहाँ से पैदा हुई? मछली के पेट से। कौन निकली? सत्यवती नाम था। क्या नाम रखा? सत्यवती। सत्यवती। सत्यवती रहती थी नदी के किनारे, वहीं बढ़ती गई धनाटन सुंदर रूप बनता चला गया, टनाटन। पिता के साथ नाव भी चलाना अच्छी तरह जानती। एक दिन एक ऋषि आए। ऋषि का नाम क्या था जानते हो? पाराशर।